की आवाज खबर 7C, खबर जो सब्सक्राइब करें हमारे खबर 7C न्यूज चैनल को। देखिए रोजाना देश विदेश की बड़ी खबरें। नमस्कार, जुगल किशोर के साथ खबर 7C न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। के 4.5 साल पूरे हो गए हैं। उस 4.5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस पिंडरा विधानसभा में कौन कौन से मुख्य जो बड़े कार्य हुए हैं, हम सीधे जानकारी लेते हैं पिंडरा विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह जी से। धन्यवाद। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 साल व्यतीत हो गया है। उसी उपलक्ष्य में आज प्रेस के लोगों से भी मैंने कुछ बातचीत किया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, इन दोनों ने पूरे हिंदुस्तान में, देश के प्रधानमंत्री ने जो हिंदुस्तान में किया है, मैं समझता हूं कि आज तक के आज़ादी के इतिहास में कोई सोच भी नहीं पाया था। जिस तरीके की भारत सरकार की हमारी योजनाएं लगातार चल रही थी और उस योजनाओं में गरीब तबके के लोगों को ऊपर उठाने की जो योजनाएं थी, चाहे वह उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत का कार्ड हो, चाहे वह शौचालय हो, चाहे वह आवास हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे राशन प्राप्त की समस्या हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे हॉस्पिटल के क्षेत्र में हो, यह एक ऐसा काम किया है सरकार ने जो आज तक आज़ादी के इतिहास में कभी कोई सरकार सोच नहीं पाई थी। जी बिल्कुल, यह तो सरकार की उपलब्धियां नहीं, वो लगातार अनवरत जारी है। लेकिन आपके द्वारा जो मुख्य कार्य कराएंगे, पिंडरा विधानसभा की बात है, उसी पर मैं आ रहा हूं। आपने बड़ा सही सवाल किया। मैं उसी पर आ रहा था कि यह हमारे देश और प्रदेश की सरकार ने इस तरीके का काम किया है। एक विधायक के रूप में मैं ये तो नहीं कह पाऊँगा कि विधायक निधि से मैंने अमुक कार्य किया, उसकी चर्चा अभी नहीं करूँगा। मैं वह चर्चा करना चाहता हूँ जो उत्तर प्रदेश सरकार से, अपने प्रयास से और माननीय योगी जी के प्रयास से जो मैं प्राप्त कर सका हूँ, उसके कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं विधायक जब बना 2017 में, तो यहाँ पे जो सड़क बाबतपुर से लेके कपसेठी तक जो रोड बनी हुई है, यह रोड 6 साल पहले बन चुकी थी। किसी भी किसान का मुआवजा एक भी पैसा नहीं मिला था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय योगी जी को। जब मैंने इस बात को उनको जानकारी दी और उनके संज्ञान में ये बातें आई, तो उन्होंने तुरंत सर्वे कराया। मेरे प्रयास से 250 करोड़ रुपया ले आके मैं यहाँ के किसानों का, जिसका आँख में आंसू सूख गए थे, उन सारे लोगों को देने का मैंने कार्य किया। नंबर 2, अभी आप देखे होंगे कि एक डेवलपमेंट के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि काशी को सांस्कृतिक केंद्र के रूप में डेवलप किया जाए, उसे पर्यटक के रूप में स्थापित किया जाए। उस दृष्टि से मैं 400 करोड़ रुपया पर्यटन विभाग से लिया करके 400 बीघे ज़मीन मैंने एक्वायर किया, जो पिंडरा विधानसभा पिंड एयरपोर्ट से मैं 7 करोड़ रुपया लिया। और 7 करोड़ लेने के बाद वहाँ पे एक बहुत सुंदर, एक इतना सुंदर हॉस्पिटल वहाँ बनवा रहा हूँ, जिसमें 2 वेंटिलेटर और 8 हमारे आईसीयू के बेड बनेंगे। उसमें पूरी तैयारी उसकी कंप्लीट हो चुकी है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि गंगापुर में जहाँ पे 6-7 ओपीडी हुआ करता था, आज गंगापुर हॉस्पिटल में 200, 250, 250 ओपीडी में मरीज आते हैं। मैंने वहाँ ऑक्सीजन का प्लांट भी लगवा दिया और ऑक्सीजन की पूरी लाइन करके मैं वहाँ पे ऑक्सीजन युक्त गांव का हॉस्पिटल मैंने उसको बनवा दिया। और बहुत जल्द ही वह बिजली के कनेक्शन से जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है, वह शुरू हो जाएगा। तो हॉस्पिटल के क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय को आप देख लीजिए, हमारे एयरपोर्ट के ठीक बगल में हमारा एक सगुनाहा गाँव है, और सगुनाहा गांव में एक प्राइमरी स्कूल था, जहां की जब मैं 2017 में विधायक बना और मैं उसको निरीक्षण करने के लिए जब मैं गया, तो वहां पे छात्र संख्या थी 6-7 की। कोई अध्यापक नहीं, कोई मौजूद नहीं था। मैं वहां प्रयास किया, बैठा, अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाया। आज गर्व मुझे लगता है कि वह विद्यालय देखने पर लगता है कि हम चल के क्यों न इसी में बैठे कुछ देर तक। इतना सुंदर लान पार्क बना है और वहाँ पे आज 250 लड़के उस विद्यालय में हो गए हैं। तो इस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ट्यूबवेल, यहाँ पे 9 ट्यूबवेल, 13 ट्यूबवेल बनाए जनपद में आए थे, 9 ट्यूबवेल केवल मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगे हैं, जिससे सिंचाई के लिए हमारे लिए बहुत अच्छी सुविधा हो गई है। बिल्कुल, हर क्षेत्र में हो गया। सड़क की बात करते हैं तो सड़क में भी काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन कुछ सड़कें हैं जो अभी खराब स्थिति में है, तो उसमें कब परिवर्तन हो जाएगा कि उस बन के तैयार? अभी यही बरसात का देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह किया है कि अभी यह बरसात ज्यों ही समाप्त होगी
10-15 दिन के अंदर आप देखेंगे कि कोई सड़क आपका गड्ढा वाला नहीं दिखाई देगा, एकदम गड्ढा मुक्त होगा, सारी सड़कें चमचमाती हुई मिलेंगी। और नाद नदी पर मैंने 3 ब्रिज पास कराया है, जो यहाँ पे भाई से लेकर के और वहाँ छताओं के लिए एक पुल हो गया है। एक ओदार में बहुत नीचे हमारा पुल था, बरसात के सीज़न में आवागमन बाधित होती थी, उस पुल के लिए भी मैंने सेंक्शन करा दिया है। एक अजय पटेल जी का गांव है, वहाँ पे मैंने वहाँ पे सेंक्शन करा दिया है। इसलिए इस तरीके से आप देखिएगा तो हर क्षेत्र में कुछ न कुछ उत्तर प्रदेश सरकार से ले आ करके अपने क्षेत्र में देने का मैंने कार्य किया है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उसमें अग्रणी रहा है वाराणसी में मेरा क्षेत्र। जी बिल्कुल, तो जैसा कि आज हमारी बात हो रही थी वाराणसी के पिंडरा विधानसभा के पिंडरा के विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह जी के द्वारा, तो सारी जानकारी इन्होंने दिया कि हम अपने पिंडरा विधानसभा में सारे क्षेत्रों में क्या क्या काम किए हैं, तो ये सारी चीज़ों को इन्होंने जानकारी दी। तो ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ बने रहें। मैं खबर 7 न्यूज़ चैनल के साथ आशीष कुमार सिंह, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।